खुदावंद यीशु मसीह के निहायत ही बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों बहनों और हम ईमान साथियों, आज फिर खुदावंद का खादम होते हुए आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे और आपको यह खूबसूरत तरीन वक्त मुहैया किया कि थोड़ी देर के लिए एक अहम तरीन सवाल पर बात कर सके। और यह सवाल मेरे एक मोहसन ने सरजमीन पाकिस्तान से किया कि इस पर थोड़ा सा मैं कुछ कहूं। और वो सवाल यह था कि साहब बताइए कि किताब मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए सबसे बड़ा हुक्म क्या है। और फौरन मुझे उस वक्त याद आया कि यही सवाल तो एक बार खुदावंद यीशु मसीह से भी पूछा गया था। और इस ताल्लुक से मैं एक हवाला आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूं, क्योंकि बड़े मुख्तसर सी ये वीडियो है जिसमें मैं इस बात का इख्तिसार बयान करना चाहता हूं। मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील और इसका 22 बाब और इसकी 37 और 38 दो आयात किताब मुकद्दस में लिखा है। उसने उनसे कहा, किन से? फकीहों से, जिन्होंने यीशु से यह सवाल किया था कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और यीशु ने अपने जवाब को जारी रखा और कहा, और दूसरा इसकी मानिद यह है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। यूं लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह से जब तौरात के मुफस्सिरीन ने यह सवाल पूछा कि तेरे नजदीक सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो मसीह ने मुख्तसर तौर पर शरीयत के जो अहकाम अशरा थे उनको दो हिस्से में मुनकसम कर दिया। और यूं मसीह ने बयान किया है कि भाई सबसे पहला और बड़ा हुक्म यही है कि तुम खुदावंद अपने खुदा से पूरे दिल, पूरी अक्ल, पूरी जान, पूरी ताकत से मोहब्बत रखो। यह सबसे पहला और बड़ा हुक्म है। कौन सा? कि खुदावंद अपने खुदा से रूह जान बदन से मोहब्बत रखो। और फिर मसीह ने इसके साथ एक और बात कनेक्ट की, और वो ये कि तुम अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखो। देखें, जो अहकाम अशरा है, 10 अहकाम की बात कर रहा हूं, उनमें से जो पहले 4 हैं वो खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखने के ताल्लुक से है। सुन रहे हैं आप? पहले 4 हुक्म खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखने के ताल्लुक से ही है। लेकिन जो बाकी 6 अहकाम है वो 6 अहकाम दूसरों के साथ बर्ताव, पड़ोसी के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक हमें बताते हैं। अपने पड़ोसी से ताल्लुक से मुताल्लिक हमें बताते हैं। पड़ोसी कौन है? मैं सोचता हूं हर वो शख्स जिसके साथ हमारा हर रोज पाला पड़ता है। जरूरी नहीं कि वो हमारे घर के दरवाजे के साथ जुड़ा हुआ जिसका दरवाजा है वही हमारा पड़ोसी हो। हर वो शख्स जिसके साथ हमारा हर रोज राबता पड़ता है, वास्ता पड़ता है। सिर्फ पुराने अहदनामे में 600 से ज्यादा हुक्म हैं जो इस बड़े हुक्म के साथ टैली होते हैं। खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करने और अपने
पड़ोसियों से मोहब्बत रखने के ताल्लुक से तकरीबन 613 के करीब। लेकिन जब मैं इसको कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखता हूं तो मसीह खुदावन ने सिर्फ खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रखने को ही सबसे पहला और बड़ा हुक्म नहीं गर्दाना, क्योंकि उसका इस दूसरे हिस्से के साथ गहरा ताल्लुक था कि तुम अपने पड़ोसी से भी अपनी मानिंद मोहब्बत करो। आ रही है समझ के मैं क्या कह रहा हूं? और जब मैं मुकद्दस यूहन्ना का खत पढ़ता हूं, पहला यूहन्ना का खत, और वहां पर यूहन्ना एक और बड़ी खूबसूरत बात करता है जिससे मैं और आप और बेहतर तरीका से जान पाएंगे कि मोहब्बत इलाही से मुराद क्या है। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 20 आयत यहां पर लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 20 आयत में बड़े खूबसूरत अंदाज में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। आप सुन रहे हैं? मुकद्दस यूहन्ना जो मोहब्बत का रसूल है, उसने क्या कहा? भाई, अगर तुम अपने किसी भाई से मोहब्बत नहीं रखते, उससे अदावत रखते हो, जो तुम्हारे साथ उठता बैठता है, जिसके साथ तुम्हारे ताल्लुकात हैं, और तुम ये दावा करते हो कि खुदा से मोहब्बत रखते हो, अरे उसको तो तुमने देखा ही नहीं। तो जिस अनदेखे खुदा से तुम मोहब्बत का दावा करते हो, वो मोहब्बत ही नहीं, क्योंकि तुम अपने भाई से अदावत रखते हो। नफरत, कदूरत से तुम्हारा मन भरा हुआ है और तुम उससे प्रेम नहीं करते, हालांकि हर रोज उसको देखते हो। उसके कहने का मतलब यह था कि खुदा से जब मोहब्बत रखी जाए तो इसका मोहब्बत का दायरा दूसरों तक भी वसअत पाता है और इस मोहब्बत से दूसरे लोग भी फैज़याब होते हैं। अगर दावा हो कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, लेकिन आपसे मेरे दिल के अंदर अदावत हो, मेरा दिल आपके लिए कड़वाहट से भरा हुआ हो, कदूरत हो, तो ये कौन सी मोहब्बत की हम बात करते हैं? सबसे बड़ा हुक्म तो यही है, खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। लेकिन वो मोहब्बत ही नहीं जिससे हम अपने भाई से मोहब्बत ना रखें। कलाम कहता है कि तुम झूठे हो, क्योंकि तुम खुदा से मोहब्बत रखने का दावा करते हो, जबकि खुदा तकाजा करता है कि तुम अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत रखो। यह तो तुमसे हो नहीं पाती, तो खुदा से तुम मोहब्बत करते हो? झूठ है। एक और बात, हम जिस सरजमीन में अपनी आंखें खोले हैं, वहां बाज़ औक़ात यह होता है कि लोग चर्च, बिल्डिंग, गिरजा घर बनाने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे एक खास सबब होता है। सबब क्या? कि जी घर में इबादत हो सकती है, लेकिन लोग घरों में आते नहीं हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग गिरजा घर में आए ताकि वहां आकर वो इबादत कर सकें, दुआ कर सकें, बंदगी कर सकें। जो एक दूसरे से नाराज नहीं भी ना, वो भी गिरजे में आएगा, भले एक दूसरे से बात करें या ना करें। यह हमारी रूहानी सियासत है, बाइबल की तालीम नहीं है। बाइबल की तालीम यह है
के गिरजे में तुम आ रहे हो, लेकिन केवल इसके कि तुम आओ, पहले अपने भाई के साथ सुलह कर लो। क्योंकि अगर तुम्हारी उसके साथ नफरत है और तुम ये कहो कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, हो नहीं सकता। और अगर ये हम कहें कि ओ जी गिरजे में तो सारे आ ही जाते हैं, वैसे घरों में नहीं मिलते क्योंकि वो एक दूसरे से बोलते नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये झूठ है। और हम जो लीडर हैं, हम भी अपनी दुकान चमकाने की कोशिश करते हैं जो दुरुस्त नहीं है। सबसे बड़ा हुक्म यही है कि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, और जब उससे मोहब्बत रखेंगे तो वो मोहब्बत हमसे ये तकाजा भी करती है कि हम दूसरों से भी मोहब्बत रखने वाले हों। अगर ये मोहब्बत नहीं है तो हम 2 नंबर हैं, 1 नंबर नहीं है। मेरे अजीजों, आए हम एक दूसरे से मुआफी मांगे, आए हम एक दूसरे को मुआफ करें और अपने आप को छोटा बनाएं, हलीम और फुरतन बनाएं, खुदा से मोहब्बत करें। लेकिन इसके साथ साथ जरूर है कि हम दूसरे लोगों से भी प्रेम करें, मोहब्बत करें, मुआफ करें और मुआफी पाएं, क्योंकि खुदावन की मेरी और आपकी जिंदगी के लिए यही मर्जी है। गॉड ब्लेस यू।